नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तूल पकड़ता जा रहा है कृषि पदाधिकारी के साथ मारपीट का मामला। एसडीओ की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कृषि पदाधिकारियों ने दिया धरना। गांधी विचार विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की हुई शुरुआत। वक्ताओं ने कहा, गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक। अकबरनगर में अपराधियों ने बांस से पीटकर किसान की हत्या। छानबीन में जुटी पुलिस। राजस्व कर्मी ने मोटेशन के नाम पर फौजी की पत्नी से मांगी रिश्वत। बेटी ने बनाया वीडियो, हुआ वायरल। और निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लोगों की उमड़ी भीड़। डॉक्टरों ने कहा, बदलते मौसम में सेहत का रखें ख्याल। और अब समाचार विस्तार से। मधुबनी जिले में कृषि पदाधिकारी के साथ सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले के विरोध में भागलपुर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा धरना दिया गया। कृषि भवन के सामने ज्वाइंट डायरेक्टर सहित कृषि विभाग के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि अधिकारी के द्वारा एक अधिकारी को पीटा जाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। साथ ही कहा कि जब तक एसडीओ को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक वह लोग धरना जारी रखेंगे। वहीं एसडीओ के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों ने विरोध में जमकर नारेबाजी की। एसडीओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एसडीओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जिला प्रशासन मधुबनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मधुबनी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मधुबनी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मधुबनी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो मधुबनी के द्वारा जो कृषि पदाधिकारी पर अत्याचार किया गया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। बिहार के सभी प्रमंडल के सभी जिलों के कृषि पदाधिकारी एवं कर्मी धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग भी धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग काम का बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोग को न्याय चाहिए। जब तक एसडीओ को बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। हम लोग अपना न्याय के लिए हम लोग सतत प्रयत्न करते रहेंगे। हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो जो एसडीओ है उसको बर्खास्त किया जाए। उन्होंने ऐसा गलत काम किया है। आप किसी पदाधिकारी को, किसी आदमी को या किसी कर्मी को आप मार नहीं सकते हैं। आप मुंह से को जो कुछ कहना है कहिए, लेकिन आप मार नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है। हम लोग को न्याय चाहिए। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी गांधी विचार विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ बुधवार को हुआ। विश्वविद्यालय के अधिकारियों और गांधी विचार विभाग के विभाग अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संगोष्ठी का विषय है समकालीन भारत और गांधी के मार्ग, जिसमें आज के भारत में किस प्रकार की चुनौतियां हैं और गांधी के मार्ग पर चलकर इसका किस प्रकार से निदान किया जा सकता है। बता दें कि संगोष्ठी में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से विद्वान विषय पर चर्चा करने के लिए भागलपुर पहुंचे हुए हैं, जबकि 70 से ज्यादा आलेख भी आए हैं जिन्हें शोधार्थी छात्र पढ़ेंगे। आयोजन सचिव डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि गुरुवार को पद्मश्री डॉक्टर रामजीत सिंह को सम्मानित किया जाएगा। वहीं पीजी हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। गौरतलब है कि टीएमयू गांधी विचार विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में समकालीन भारत और गांधी मार्ग विषय पर देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी और समाजकर्मी भाग ले रहे हैं। इसमें जेएनयू के अवकाश प्राप्त डॉक्टर आनंद कुमार, कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हितेंद्र पटेल और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा शामिल है। वक्ताओं ने बताया कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक है और इनके विचारों को अपनाने से जीवन सरल हो जाएगा। संगोष्ठी के दौरान काफी संख्या में शिक्षक, रिसर्चर, स्कॉलर और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है गांधी विचार विभाग और गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान।
कि आज़ादी के पहले जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे नायकों ने सपना देखा था और नए भारत के नवनिर्माण की जो कोशिश की गई थी, उस कोशिश में हम अभी कहाँ खड़े हैं, अभी हम किस मोड़ पर हैं और हमारे साथ क्या चुनौतियां हैं, क्या हमने जो साझा संकल्प लिया था भारत के पुनर्निर्माण का, उस संकल्प की दिशा में हम कहाँ तक बढ़ पाए हैं। तो उस चुनौतियों का पहचान करना, उस पर चर्चा करना, ताकि यह एक समाज में मैसेज जा सके कि आज जिस परिस्थिति में हम हैं उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है। तो बिना उस पर चर्चा किए, बिना उसको जाने और समाज के बीच बिना ले गए, उसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। गांधी, समकालीन भारत और गांधी पर ये विषय रखा गया और मुझे लगता है सही है। गांधी राष्ट्रपिता थे, गांधी ने बहुत कुछ सोचा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। समकालीन भारत में जो कुछ हो रहा है, अगर उनके रास्ते से कुछ निदान है तो एक अच्छी बात है और मुझे लगता है एक अच्छा काम विभाग ने किया है। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नई मोतीचक दियारा में अज्ञात अपराधियों द्वारा एक किसान को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक किसान मोतीचक निवासी खन्ना मंडल के 20 वर्षीय पुत्र अनुज कुमार बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अनुज कुमार मोतीचक दियारा में रोज की तरह अपनी खेती बाड़ी का रखवाली करने गया था और शाम तक वह घर नहीं लौटा। लापता होने पर परिजनों द्वारा खोजबीन किया गया। इस दौरान परिजनों ने देखा कि अज्ञात अपराधियों द्वारा बांस से पीट कर किसान अनुज कुमार की हत्या कर दी गई है। वही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। मेरा भाई नहीं गेले घर, तब यहाँ को चले ले भाई नहीं चले बसा पर बस आइलो रे। हाँ पापा हमरा बस आइले, यहाँ खोजले नहीं मिलले, फिर गेले घर घर पूछल के फिर एले। कैसे तेरे पापा आइलो रे यहाँ पूछ देखेले? जब घर नहीं गए तो यहाँ पूछल फिर अइले, देखल यहाँ खोजला। फिर कैसे जानकारी मिले कि एकरो हत्या हो गेलै? अब कैसा होते जब नहीं यहाँ रात हो गए, नहीं यहाँ मिलले तो भोर का खोजले वे कर ले। दुश्मनी केकरस दुश्मनी नहीं छै, नहीं केकरस बोलना चल अपना न जाना छै। कल्हे निकल घर से? रोज आवे छै, रोज जाय छै दिरो, रोज एकरो रोज के टाइम। बांका जिले के बौसी अंचल के राजस्व कर्मी फिरोज आलम पर अमरपुर प्रखंड के डुमरामा निवासी फौजी स्वर्गीय श्याम सुंदर भगत की पत्नी रुक्मणी देवी ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। रुक्मणी देवी का कहना है कि बौसी अंचल के कुशियारी मौजा स्थित कैरी पंचायत में जमीन के मोटेशन के नाम पर राजस्व कर्मी फिरोज आलम ने 2 लाख रुपए की मांग की है, जिसका वीडियो फौजी की बेटी के द्वारा बना लिया गया है। फौजी की छोटी पुत्री दीपशिखा ने बताया कि उनके भागलपुर स्थित आवास पर आकर राजस्व कर्मचारी ने पैसे की मांग की थी। रुक्मणी देवी ने आरोप लगाया कि अब तक राजस्व कर्मचारी के द्वारा 1 लाख रुपए उससे ले लिए गए हैं, जबकि 30,000 का चेक के माध्यम से लिया गया है। वहीं राजस्व कर्मी द्वारा कार्य नहीं होने के बाद सोमवार को महिला ने प्रखंड प्रमुख बिरसा सोरेन से मामले की शिकायत की। अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने आए DCLR ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इधर इस मामले में पूछे जाने पर प्रखंड प्रमुख बिरसा सोरेन ने बताया कि फौजी की विधवा के द्वारा उन्हें आवेदन दिया गया है, जिसमें राजस्व कर्मचारी फिरोज आलम के द्वारा 2 लाख की मांग की गई थी। कर्मचारी द्वारा मांगे गए वायरल वीडियो फुटेज भी उनके पास उपलब्ध है। हालांकि न्यूज अंगे बिहार इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। का काम नहीं होगा। कितना देना पड़ेगा बोलिए? हमरा बस 1 लाख का मटेरियल लेगा, 50,000 का हम लेंगे। अगर इसमें आप रेडी हैं तो आप कहिए। हाँ, आप अगर रेडी है तो मतलब आप बोलिए हमारे आना, ना तो उसके बाद छोड़ दीजिए। आप पैसा दिए, हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। पेपर भी आपका है, पेपर भी। तो 30,000 आपके पास है ना? हाँ ठीक है। और 20 आपको और देना पड़ेगा, 20 और आपको देना पड़ेगा। डेढ़ आप 30 दिए है ना, 1 20 और देना है आपको। 1 20? हाँ, 2 दिन में नहीं हो सकेगा इतना कम। अरे भाई 2 दिन में आपका मतलब आप अगर कहिएगा हम व्यवस्था कर रहे हैं, अभी हम आपको इतना दे रहे हैं और पैसा जब आपका व्यवस्था करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास आने वाला है तब ना बोलेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी मैडम, और किससे हम पैसा लेकर के इनको दिए, चेक बैंक से निकाल करके दिए, पैसा चेक दिए। सीओ साहब से भी कई बार हम जिक्र किए कि जरा सा सिस्टम को सीओ साहब थोड़ा सा, लेकिन सज्जन व्यक्ति है सबका इन लोग पुराने वाले सबको हम लोग हटा दिए हैं।
भागलपुर साहिबगंज आदर्श कॉलोनी पीजी हॉस्टल नंबर 4 के समीप बुधवार को निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। नेशनल पैथो ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं ओरो डेंटल केयर के सौजन्य से आयोजित स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे रोगियों का मुफ्त चेकअप करने के साथ उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। इस अवसर पर कई सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं ओरो डेंटल केयर के संचालक डॉक्टर इजहारुल इनाम ने बताया कि हमारे देश में लगभग 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अस्पताल और दवाओं की भी कमी है, इसलिए यह सामाजिक सोच और सामाजिक भलाई बहुत ही जरूरी है ताकि हम लोगों के दुख दर्द को कम कर सके। जबकि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टीना हुसैन ने कहा कि मानव सेवा और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना पुण्य का काम है। उन्होंने कहा कि आज समाज में इस तरह के काम करने की आवश्यकता है जिससे साधारण लोगों को लाभ पहुंचे। स्वास्थ्य शिविर में मुख्य एवं दंत रोग, हृदय रोग, पेट, छाती, मधुमेह, नाक, कान, गला, स्त्री एवं प्रसूति समेत कई प्रकार के रोगों की जांच की गई। डॉक्टर इजहारुल इनाम ने कैंप में आए लोगों के दांत और मसूड़े की जांच की, साथ ही उचित परामर्श देते हुए नियमित रूप से सफाई करने की सलाह दी। जबकि फिजिशियन डॉक्टर जिया अहमद, डॉक्टर बादल कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार निराला, डॉक्टर अब्दुल कादिर, डॉक्टर सरफराज एवं अन्य चिकित्सकों ने हेल्थ कैंप में आए लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की। इसके पूर्व रजिस्ट्रेशन काउंटर पर विभिन्न बीमारियों के उपचार से संबंधित लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। मौके पर शुगर और ब्लड प्रेशर की मुफ्त जांच की गई और अन्य जांच में 10% की छूट दी गई। हेल्थ कैंप को लेकर डॉक्टर मोहम्मद इजहारुल इनाम ने बताया कि बदलते मौसम में बच्चे और बुजुर्गों पर खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों का प्रकोप भी शुरू हो जाता है। शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवा दी। इस अवसर पर काफी संख्या में वार्ड नंबर 10 और आदर्श कॉलोनी के लोग मौजूद थे। देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि आज के बदलते मौसम के हिसाब से कुछ बीमारियां फैल रही हैं और कुछ लोग हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, गरीब लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, तो उनकी सहूलियत के हिसाब से आज निःशुल्क परामर्श एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि गरीबों को कुछ फायदा हो जाए। इसमें कुछ दवाई वितरण की जा रही है, शुगर की जाँच और ब्लड प्रेशर की जाँच फ्री में किया जा रहा है और कुछ जाँच जो और है अलग से, तो उसमें 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। हाँ, कैंसर आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कुछ लोग गुटखा का सेवन कर रहे हैं। जो मुख्य रीजन है कैंसर का वो गुटखा ही है। और अभी दांत का यहाँ पर दंत रोग देखा जा रहा है, आँख चेकअप हो रहा है, कान नाक गला के डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, हृदय रोग है, मधुमेह के डॉक्टर है, स्त्री रोग प्रसूति रोग के डॉक्टर हैं। सब लोग निःशुल्क परामर्श। युवाओं से क्या अपील होगी? युवाओं से यही अपील है कि वो नशे से दूर रहें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर नगर निगम सभागार में बुधवार को सफाई कर्मियों को नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने ग्लव्स और जैकेट बांटा। उन्होंने बताया कि शहर की सफाई के लिए उन्हें रोज काम करना होता है। उन्होंने बताया कि सभी सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए नगर निगम प्रशासन प्रयासरत है। करीब 100 कर्मियों को आज ग्लव्स और जैकेट दिया गया। गौरतलब है कि पूर्व में भी भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच सुरक्षा जैकेट्स और ग्लव्स का वितरण किया गया था, लेकिन अधिकांश कर्मचारी उसे पहनने के बजाय अपने घरों में ही रख देते हैं। दरअसल हाइलाइटर जैकेट पहनने से वार्ड के लोग आसानी से समझ जाते हैं कि ये नगर निगम के सफाई कर्मी हैं। भागलपुर सबौर प्रखंड के सुल्तानपुर भिट्टी में कैंसर रोगियों की पहचान के लिए मंगलवार को कैंसर स्क्रीनिंग शिविर लगाया गया। कैंसर रोग के प्रति जागरूकता शिविर से कैंसर स्क्रीनिंग शिविर में जांच के दौरान ग्रामीण आगे आने से हिचकिचाते भी दिखे, जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने आगे आकर जांच करवाया। शिविर लगाने का निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति पटना के निर्देश के बाद लिया गया है। बताया गया कि यह शिविर 8 दिसंबर को प्राथमिक विद्यालय ऊपरी भिट्टी तालाब के पास लगेगा,
जबकि 10 दिसंबर को प्राथमिक विद्यालय भिट्टी उर्दू मस्जिद के पास शिविर लगाया जाएगा। बांका के धुरैया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में एक 4 पहिया वाहन से विदेशी शराब बरामद करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सरसा जिले के डुमरैल निवासी शुभंकर कुमार एवं राजकिशोर कुमार के रूप में हुई है। मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष महेश्वर राय ने बताया कि बुधवार की सुबह बटसार बलंचक सड़क पर एक टाटा सुमो की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। इस मामले में उत्पाद अधिनियम के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने पर रिफल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मामले को लेकर घायल मंजू देवी ने बताया कि उनके गुतिये के राकेश कुमार, संतोष यादव, छोटू कुमार, दिनेश यादव मिलकर उनके जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे। तभी मना करने पर सभी लोगों ने हॉकी स्टिक, लाठी डंडा, रॉड से प्रहार कर दिया। इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को देने पर पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। हुआ कि मेरा जमीन था, वो बलजबरी जो है। कितना जमीन है आपका? कितना जमीन है आपका? 4 कट्ठा है। 4 कट्ठा जमीन? हाँ, हमारा बाप के नाम से 4 कट्ठा है। हाँ, वो कहता है कि नहीं हमरा भी है। कौन कहता है? मैंने यही चचा के बेटा लोग जो है, गोतिया लोग जी। कौन कौन लोग? दिनेश यादव और राम श्रेय, संतोष और राकेश और छोटू, ये सब मिल करके। हाँ, बस ये सब मिल करके 4-5 उसका पुत्र सुनीता देवी है, वो जो है वो सब मिल करके जो है ना हम लोग के कोई हमारा लोग के बाल बच्चा बाहर रहता है, नौकरी सर्विस करता है। जमीन पे कब्जा करता था? हाँ। जी, बलजबरी घर बनाने के लिए वो लोग मैंने कि बोलना कि नहीं मेरा जमीन है, जो कि कागज के वाला सब दिखाए। मैंने सब यहाँ थाना उना में सब जो है आपके नाम से? हाँ, मेरा बाबूजी के नाम से है। तो आप मना किए तो लोग क्या किया? बलजबरी नहीं, मारने लगा कि नहीं हम बनाएंगे। देखिए मारपीट करके कपाल। क्या चीज से मारा है जी? क्या चीज से मारा है? ये रट लाया था वहाँ से, नौकरी पर से, आर्मी में से मिलता है रट जो है, कपड़ा में लपेट करके रखा था। लाठी? जी, मछली लोहा के था, हॉकी टाइप के था। उसी तरह मारने लगा सबको। हम लोग के कोई न बाल बच्चा हमारा लोग के उधर था, भतीजी और के भाभी और के सबको पीटने लगा, सब 4-5 को मिल करके वो लोग। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तूल पकड़ता जा रहा है कृषि पदाधिकारी के साथ मारपीट का मामला। एसडीओ की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कृषि पदाधिकारियों ने दिया धरना। गांधी विचार विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की हुई शुरुआत। वक्ताओं ने कहा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक। अकबरनगर में अपराधियों ने बांस से पीटकर किसान की हत्या। छानबीन में जुटी पुलिस। राजस्व कर्मी ने मोटेशन के नाम पर फौजी की पत्नी से मांगी रिश्वत। बेटी ने बनाया वीडियो, हुआ वायरल। और निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लोगों की उमड़ी भीड़। डॉक्टरों ने कहा बदलते मौसम में सेहत का रखें ख्याल। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।